डीएसनी की शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बताऊंगा। 3 तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस से निकालना है, लेकिन 4th के अंदर हमारे पास क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है और वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है और दूसरा हमें उसे क्या करना है, उस पर हमें उसके सॉल्यूशन को निकालना है। अब मैं आपको सीबीएसई एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हैं, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा नया मेथड है, तो इसलिए आपको बताऊंगा। तो पहले इक्वेशन है 8x + 5y = 9 और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 4k। दोनों इक्वेशन ये है, तो ये थोड़ा मैंने जनरलाइज फॉर्म की लिख लिया जिससे आपको कंपैरिजन में सहायता मिले। तो 8x + 5y - 9 और 3x + 2y - 4 लिखे = 0। ठीक है, अब हमने इनको कंपेयर किया। जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0, a² + b² ≠ 0 से। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को हमने जब ax + by + c से कंपेयर किया, उसके लिए जो हम वेरिएबल लिखे a1 b1 c1 लिखे। तो a1 = 8, b1 = 5 और c1 = -9। सिमिलरली हमने दूसरी वाली इक्वेशन को ax + by + c से कंपेयर किया, तो a2 लिखा उसके वेरिएबल a2 b2 c2, a2 = 3, b2 = 2 और c2 = -4। अब हमें पहले ये फाइंड करना है कि पहले ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई है, इसका जो सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं, क्योंकि तभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम उन्हें कंपेयर करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1/a2 = 8/3 आ गया, b1/b2 = 5/2, c1/c2 = -9/-4 9/। तो हमने देखा a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या कैसे होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन किससे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने कल बताया, x लिखो, y लिखो और 1 लिखो, b1 b2 लिखो, बाहर दोनों साइड में b1 b2 बाहर की तरफ लिखना है और c1 c2 a1 a2 लिखा। x को इन दोनों के बीच में रखो, यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई 1 लिखा और फिर माइनस इसको, फिर ऐसे y के नीचे पहले इसको फिर सेकंड इसको, फिर 1 के नीचे पहले इसको और फिर इसको रखो। x y मैंने क्या b1 c2 लिखा माइनस c1 b2 लिखा, y के नीचे क्या c1 a2 और माइनस a1 c2 लिखा, फिर 1 के नीचे क्या लिखा a1 b2 माइनस b1 a2 ये लिखा। अब हमने यहाँ से उठा के वैल्यू रखी a1 b1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी। तो x बाई b1 5 है, 5 × -4 माइनस c1 -9 है, b2 इसका 2 है, ये दूसरा। y बाई c1 = -9 है, a2 = 3 है, a1 = 8 है और c2 = -4 है। फिर 1/8 × 2 माइनस b1 = 5 और a2 = 3। तो इन्हें सिंप्लीफाई करा तो ये -20 + 18 ये हुआ y बाई -27 + 32 और 1/16 - 15। ठीक है, तो x बाई -2 हो गया, y बाई 5 हो गया और 1। तो पहले x की वैल्यू निकालने के लिए पहले और लास्ट को आपस में बराबर रखा, तो लिखा x/2 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x = -2। अब दूसरे में इस पहले और लास्ट को फिर रखा हमने y/5 = 1/1 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का था y = 5। अब हमारे x -2 और y = 5 है, इस वैल्यू को हमने वेरीफाई करना है कि हम जो वैल्यू निकाली है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो पहली इक्वेशन को लिखा मैंने 8x + 5y, लेफ्ट हैंड साइड है, 8x की वैल्यू कितनी -2 + 5 × 5 क्या है -16 हो गया, ये 25 हो गया, 25 में से -16 9। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 9 आएगी और तो राइट हैंड साइड क्या हमारी पहली इक्वेशन में 9 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट है। तो पहली वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली x y उसके लिए सेटिस्फाइड है। दूसरी इक्वेशन को लेते हैं 3x + 2y, 3 × x कितना है -2, 2 × y कितना है 5 है, लेफ्ट हैंड साइड में -6 + 10 4। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमारा कितना है 4 के बराबर है, तो राइट हैंड साइड कितना है हमारा 4, तो लेफ्ट हैंड राइट। तो इसलिए जो आपने x और y की वैल्यू निकाली वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से हमें हर एक वर्ड इक्वेशंस दे रखी हैं। वर्ड इक्वेशन प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में से हमें पहले इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में बदलना है
और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है मैं निकालना है, तो मीन्स जो मैं निकालूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो पहले हम क्या है, हमारी पहली प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास एक हॉस्टल है, उसमें ए और बी दो स्टूडेंट रहते हैं। स्टूडेंट कहते हैं उनको चार्ज हॉस्टल में जो रहते हैं उनका चार्ज किस प्रकार है बताता हो। उसने कहा हॉस्टल में उनका एक फिक्स चार्ज है और दिन के हिसाब से, मतलब दो चार्ज है, पहला चार्ज फिक्स चार्ज है और फिक्स चार्ज के अलावा उन्हें दिन के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। तो पहली कंडीशन में पहला स्टूडेंट जो है 20 दिन रहता है तो उसको चार्ज लगता है 1000 रुपया, और दूसरा स्टूडेंट जो रहता है 26 दिन उसको 1180 रुपये लगते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मैंने बोला फिक्स जो चार्ज है उस हॉस्टल का कितना x रुपीज है, और जो पर डे के हिसाब से चार्ज y रुपीज पर डे है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहले वाला जो 20 दिन रहा तो मैंने फिक्स चार्ज लगना ही लगना है प्लस 20 इंटू पर डे के हिसाब से y, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये मुझे पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में मेरे पास फिक्स चार्ज है वो 26 दिन रहता था, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं किसी मेथड से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसे किससे निकाल रहा हूँ, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंपेयर किया मैंने इक्वेशन 1 और 2 को किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इस कंडीशन से तो कंपेयर किया। तो पहली वाली के जो कोएफिशिएंट है a1 1, b1 20 और c1 1000, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैं c1 इज इक्वल टू माइनस। ऐसे ही इसको भी ले जा सकते हैं, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 26, और इसको इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, तो c2 इज इक्वल टू माइनस 1180। ठीक है, अब मैं पहले देखता हूँ कि a1 b1 b2 a1 b1 b2 c1 c2 के रेशो को देखता हूँ, निकालता हूँ क्या होता है। तो a1 by a2 इज इक्वल 1 by 1, b1 by b2 इज इक्वल 20 by 26 और c1 by c2 इज इक्वल टू माइनस 1000 बटे माइनस 1180। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1000 by 1180। तो a1 by e2 इनको देखिए हम, तो a1 by e2 इज इक्वल टू b1 by b2 के बराबर नहीं है, तो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो मींस अब इसका हमें सॉल्यूशन आगे निकालना है, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसे मैंने पहले ही बताया, b1 b2 बाहर रखना है दोनों साइड, c1 c2 a1 a2 लिखा, x को बीच में रखा, पहले इसको मल्टीप्लाई करा माइनस इसको किया, ऐसे इसको पहले लिखा मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इसको किया, फिर इसमें पहले इसको किया और दूसरी बार माइनस इसको किया। तो x बाय क्या है, b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y ओवर c1 a2 माइनस a1 c2 1 ओवर a1 b2 माइनस b1 a2। x बाय b1 की वैल्यू 20, c2 की वैल्यू माइनस 1180 माइनस c1 की वैल्यू माइनस 1000 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल टू y बाय माइनस 1000 मल्टीप्लाई 1 माइनस a1 इज इक्वल टू 1 और c2 इज इक्वल टू माइनस 1100। ऐसे 1 ओवर a1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 26 माइनस b1 इज इक्वल टू 20 और a2 इज इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व किया, इनके आपस में मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का 23600 है, ये कितना है 26000 है, इज इक्वल टू y बाय 1000 माइनस का प्लस 1180 इज इक्वल टू 1 बाय 26 माइनस 20 इक्वल टू 6 के। तो x बाय 2400 इज इक्वल टू y बाय 180 इज इक्वल टू 1 बाय 80। अब हमने क्या पहले बताया, मैंने इसको और पहले वाले को बराबर लिख लिया, तो मैंने लिखा x बाय 2400 इज इक्वल टू 1 बाय 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x इज इक्वल टू 2400, x इज इक्वल टू 400। अब x की वैल्यू आ गई, अब हम इसको लेंगे, तो y बाई 180 इज इक्वल 1 बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6y इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल 3। तो हमारा जो हॉस्टल है वो जो उसका फिक्स चार्ज कितना है 400 रुपये है, और जो पर डे के हिसाब से है 30 रुपये पर डे के हिसाब से। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि जो हमने लिखा वो सही है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को उठाया, पहले क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और वो x और y की वैल्यू रखी। फिक्स चार्ज हमारा कितना है 400 रुपये, x की वैल्यू प्लस कितना है 20 y है, 20 इंटू वाई कितना 30 है, तो 400 प्लस 600 1000। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके कितना 1000 है, राइट हैंड साइड कितना 1000। तो पहली वाली जो इक्वेशन है वेरीफाई। अब दूसरी वो करते हैं, x प्लस 26y है, x कितना है 400, 26 इंटू वाई कितना 30, 400 प्लस 780 इज इक्वल टू 11। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके कितना है 1180, राइट हैंड साइड कितना है 1180। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए। तो मीन्स ये हमारी जो वैल्यूज है ये इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और जो हॉस्टल का जो चार्ज है, हॉस्टल में एक चार्ज जो है फिक्स चार्ज कितना है 400 और पर डे के हिसाब से 300। और इसमें पूछा हुआ है कि इक्वेशंस भी बतानी है हमें। तो इक्वेशंस की हमारी x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। तो